हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 देश हमारा। इसमें हम अपने देश की विशेषताओं के वर्णन करेंगे कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा देश अनोखा और महान है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमारे देश के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं इतने सुंदर हैं, वो सुंदर तो हैं ही पर वो हमारे देश की पहरेदारी भी करते हैं पहरेदार बनकर, क्योंकि हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय क्या करता है, हमारा पहरेदार बनकर हमारी रक्षा करता है ना। यहाँ के मौसम क्या है, हमेशा सदाबहार हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम समय के अनुसार बदलते रहते हैं अपने आप। गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं ना। इस तरह से हमेशा जो है मौसम में अपने आप ही बदलाव होता रहता है समय के अनुसार। यहाँ पे झरने, यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जहाँ वहाँ से जो झरने गिरते हैं वहाँ से भी एक सुंदर मीठी सी धुन सुनाई देती है। और कवि ने कहा है कि यहाँ पे हमारे देश में जो है रंग बिरंगे पशु पक्षी हैं जो कि अपनी आवाज़ से हमेशा कलोल करते रहते हैं। उनका स्वर में एक मीठी धुन होती है जिसमें बहुत ही आनंद मिलता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग तरह की खेती की जाती है, अलग अलग फसल उगाई जाती है। हमारे देश को ना इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा गया है। कृषि प्रधान मीन्स होता है जो हमारी कृषि मीन्स होती है जो खेती। हमारे यहाँ का मुख्य क्या है, खेती। इसलिए हमारे देश में अलग अलग तरह के फसल भी उगाए जाते हैं मौसम के अनुसार अलग अलग फसल, जैसे कि गेहूँ, चना, धान, मक्का, सभी तरह के फसल लगाए जाते हैं। जब ये फसल खेतों में लहराते तो कितने सुंदर लगते हैं, हरे हरे। हमारे देश के जो बाग बगीचे हैं फूलों के, फलों के, सब्जियों की, ये सब क्या है, हमारे देश की शान है। इससे हमारा देश अनोखा और सबसे प्यारा देश है। इसलिए हम अपने देश को सबसे प्यारा देश कहते हैं। चलिए, तो इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं कि इस पाठ के माध्यम से कि हमारा देश प्यारा क्यों है। इस कविता को पढ़ के हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा जो है सबसे प्यारा है और इसलिए हमारा एक प्यारा हिंदुस्तान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं एक तो सुंदर हैं ही पर वो हमारे पहरेदार भी हैं जो कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। जल से सदा भरी हैं नदियाँ, मौसम सदा बहार। यहाँ पे क्या है, हमेशा जल से नदियाँ भरी रहती हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह की नदी, अलग अलग नाम की नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, गंडक, सिंधु नदी, अलग अलग बहुत सारे नाम हैं नदियों की। इन सारी नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है और यहाँ पे समय के अनुसार अलग अलग मौसम भी आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत ऋतु। इस तरह से अलग अलग मौसम भी अपने आप ही बदलते रहते हैं। और यहाँ झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान। और जो झरने होते हैं, पहाड़ों से जब झरने गिरते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है तो उसको ऐसा लगता है कोई मधुर सी धुन हमें सुनाई दे रही है। धीरे धीरे जो झरने पहाड़ों पे से जो पानी गिरता है ना उसको झरना बोलते, उसमें से एक धीरे धीरे एक आवाज़ आती है मधुर सी, उसी को आगे झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा जो है सबसे न्यारा है और सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल, मोर, पपीहा, तोता, कोयल बोले मीठे बोल। यहाँ पे क्या है, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी हैं जो कि किलोल करते रहते हैं, अपनी आवाज़ से पूरे वातावरण को महकाते रहते हैं, यानी कि खुशनुमा बनाए रखते हैं। मोर, पपीहा, तोता, कोयल बोले मीठे बोल। जो मोर है, पपीहा है, तोता है, कोयल है, सब इतनी उनकी वाणी जो है, उनकी जो बोली इतनी मीठी है जिसको सुन के हमें बहुत आनंद मिलता है। हम भी इनके स्वर में स्वर दें, करे देश गुणगान। देश हमारा सबसे प्यारा
प्यारा हिंदुस्तान। क्यों ना हम भी इनके स्वर में स्वर दें। जिस प्रकार से ये हमारे देश में अपनी जो उनकी गुणवत्ता है, उनके अंदर जो गुण है, उससे हमारे देश को महकाते हैं, उसको खुशनुमा बनाते हैं, तो क्यों ना हम भी इनका साथ दें। जिस प्रकार ये हमारे देश के वातावरण को खुशनुमा करते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर अपने पूरे देश को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। ठीक है, इसमें कवि वही कह रहे हैं कि उसी प्रकार हम भी करें देश गुणगान, और हम भी उसी प्रकार देश का गुणगान करें जैसे हमारे देश के पशु पक्षी करते हैं। इसलिए देश हमारा जो है सबसे न्यारा और प्यारा हिंदुस्तान कहलाता है। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहराते। यहाँ पे क्या है, बारी बारी से मौसम आते हैं, अपने आप ही आते हैं बारी बारी मौसम से, कोई इंसान जाके उसको चेंज नहीं करता है। ये प्रकृति का नियम ही है कि ये मौसम में बदलाव आते रहते हैं और एक नया रंग लाते हैं। नया रंग कैसे लाते हैं, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, एसी चाहिए, हमें कूलर चाहिए, धूप में जाने से डरते हैं, ठंडा पानी चाहिए। इस तरह से हमारे अंदर बदलाव आते हैं ना, नया रंग आता है। उसी प्रकार जब बारिश आती है तो हमें किसकी चाहिए, हम लोग जब बारिश आती है तो कहीं छुप जाते हैं, घर के अंदर छाता चाहिए होता है, रेनकोट पहनते हैं। जहाँ पानी अगर बारिश से भीग जाते तो हमें सर्दी लगती है तो हम चाय पीते हैं। इस तरह से हम बदलाव आता है ना हमारे अंदर। ठंडी आती है तो क्या करते हैं, हम उलन के कपड़े पहनते हैं, आग जलाते हैं, अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। इसीलिए कवि ने इसमें कहा है जो बारी बारी से मौसम आते हैं वो एक नया रंग लाते हैं। और जिस गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहराते, और जो जिस प्रकार से मौसम बदलाव होता है उसी के अनुसार जो होता है फसलों को बोया जाता है। ठीक है, गेहूँ चना धान मक्का इन सारी जो फसल जो होती है समय के अनुसार उनको बोया जाता है, जिससे उसकी उपज की जाती है। और उसके जो खेत होते हैं समय हमेशा लहराते रहते हैं। हर एक मौसम में अलग अलग तरह की फसल जो होती है खेतों में लहराती रहती है, जिसको देख के हमें बहुत आनंद आता है। फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। हमारे देश में जो फल फूल के जो बाग बगीचे हैं वो क्या है, हमारे देश धरती की शान है, वो हमारी धरती की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए हमारा देश जो है सबसे न्यारा और सबसे प्यारा देश है। हमारे देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, हमारा देश जो है सबसे प्यारा देश है, इसलिए हमें इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। ओके।